नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है। चार धाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने दोबारा बैठक ली है। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और बैठक में दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सचिवालय में सीएम धामी की बैठक हुई है। बैठक में तमाम अधिकारियों के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा की कि किस तरीके की तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर की गई हैं और किसी भी तरीके से यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट पहुंचकर जायजा भी लिया है, यानी कि ग्राउंड पर भी अब मुख्यमंत्री गए हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया, क्योंकि यमुनोत्री में जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे वहां पर कई तरीके की दिक्कतें थी। श्रद्धालु लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे। स्थानीय लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया। तो इसी को लेकर अब सचिवालय में सीएम धामी ने बैठक ली है और बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। उनसे उन्होंने समीक्षा की है और ये जाना है कि चारधाम की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने खुद बड़कोट में गए और बड़कोट में जाकर भी उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रोहित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, मंत्रियों को भी उन्होंने कहा है कि आप भी तमाम व्यवस्थाओं को परखें, तो क्या लगता है कि अब यात्रा सुचारू ढंग से चलेगी और अव्यवस्थाओं में कुछ कमी आ पाएगी? देखिए रवि, मुख्यमंत्री की जो पहल है, बीते रोज भी समीक्षा बैठक सचिवालय में हुई और आज भी मुख्यमंत्री काफी चिंतित दिखाई दिए। वो लगातार समीक्षा बैठक, आज भी उन्हें काफी लंबी बैठक की और सचिवालय में ये बैठक रही। तमाम चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से कई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी मुख्यमंत्री ने लिया है। और मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से इस समय यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभाग के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजा जाए। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सीएम ने कहा है। और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को जिन स्थानों पर ठहरने की व्यवस्थाएं जो है अधिकारियों के द्वारा की गई हैं, ये भी सुनिश्चित की जाए कि उन स्थानों पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, विद्युत, शौचालय, खान पान और बच्चों के लिए दूध और अन्य आवश्यक सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रहें। ये निर्देश भी दिए गए हैं कि चारधाम पैदल मार्गों पर श्रद्धालुओं को पेयजल और अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। चारधाम के दौरान भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की जाए और श्रद्धालुओं को इन मार्गों के बारे में भी जानकारी दी जाए कि ऐसे वैकल्पिक मार्ग भी हैं। और इसके साथ ही सचिव परिवहन को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वाहनों की फिटनेस का विशेष ध्यान रखा जाए। बिना फिटनेस के कोई भी वाहन यात्रा मार्ग पर नहीं चलने चाहिए। इसके लिए संबंधित परिवहन अधिकारी को जिम्मेदारी इसकी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर भेजे जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल स्थगित यहाँ पर रखा गया है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण निर्देश है जो मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में दिए हैं। आज की समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से केदारनाथ यात्रा के बारे में भी जानकारी ली है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सौरभ गहरवाल ने ये भी अवगत कराया है कि केदारनाथ यात्रा में सुचारू रूप से इस समय यात्रा चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को उन्होंने ये फीडबैक दिया है। ये भी बताया गया है कि आज अभी तक केदारनाथ धाम में 11,011 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पैदल मार्ग से 8,000 यात्री दर्शन के लिए इस समय गए हुए हैं और जहां पर ठहरने के स्थान है वहां पर श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और यहां तक कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन की व्यवस्थाओं की कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये बैठक बहुत लंबी थी और मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी व्यवस्थाओं का जो है आकलन किया है। उसके साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए यात्रा मार्ग पर पुलिस बल की व्यवस्था की गई है।
और इस समय बड़कोट में मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी। यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम्म। और बैठक में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में जब मुख्यमंत्री यहाँ से रूबरू हो रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने कहा है कि उन्होंने गुरुवार रात्रि को रुद्रप्रयाग से गौरी कुंड तक यात्रा व्यवस्थाओं की पूरी मॉनिटरिंग की है। यानी कि जिलाधिकारी ने फीडबैक दिया है कि यात्रा व्यवस्थाओं को हमने देखा है, यात्रा भली भांति चल रही है। ठीक और है। इसके साथ ही उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से जब मुख्यमंत्री ने बात की, तो वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के बारे में अगर बात करें तो गंगोत्री धाम में 11,000 और यमुनोत्री धाम में 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन करने की संभावना आज जताई गई है। ठीक है, यानी कि श्रद्धालुओं रोहित, के जिस लिए तरीके से मुख्यमंत्री अब ग्राउंड पर भी उतर गए हैं और जो तीनों जिले हैं वहां के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि तैयारियां क्या हैं, तो ये माना जा सकता है कि अब जो है यात्रा जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध जारी चारधाम यात्रा की शुरुआत में व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम व्यवस्थाओं की कमान खुद संभाल ली है। मुख्यमंत्री धामी ने देश भर में प्रस्तावित अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम को टालकर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाएं संभालने के निर्देश दिए। इसके अलावा देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की कि चारधाम जरूर आएं, लेकिन सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है। उस यात्रा की समीक्षा की है। सभी उच्च अधिकारी भी थे और साथ में जिलों के अधिकारी भी, सभी प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए थे। क्योंकि पिछले दिनों से यात्रा जब से चली है, यात्रा में आने वाली लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है और गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी संख्या इस बार आ गई है। इसलिए मैंने पहले भी, यात्रा शुरू होने से पहले भी लोगों से अनुरोध किया था, श्रद्धालुओं से और तीर्थ यात्रियों से, कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा में आए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार है। यहाँ के लोगों का रोजगार उससे चलता है। साथ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उनका आतिथ्य हम करें। भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं। स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है। उनके रास्ते में चूंकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखने में भले ही सरल सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन कड़े और बड़े फैसले लेने को लेकर बड़ी विपदाओं से निपटने में उनका कोई शानी नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में जोशीमठ की आपदा से लेकर सिलक्यारा हादसा और हाल ही में वनाग्नि जैसी राष्ट्रीय विपदा पर बड़ी सादगी के साथ कामयाबी हासिल की। अब सरकार के सामने चारधाम में रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण से धामों में बढ़ रहे दबाव को व्यवस्थित करने की चुनौती है। हालांकि इस पर सरकार यात्रा शुरू होने से पहले से ही तैयारी में जुटी थी और मुख्यमंत्री खुद अपनी व्यस्तता के बीच पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। चारधाम को लेके आज बहुत सारे आदेश और निर्देश निकले हैं। सभी प्रदेशों को हम लोगों ने पत्र भेजा है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री अब ऊपर धामों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड यात्री जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसके अनुसार ही यात्री ऊपर जाएंगे। ये हम लोगों ने सभी प्रदेशों को ये पत्र भी भेजा है।
31 मई तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होगा, ये भी एक निर्देश है। जो भी यात्री आएंगे अपना हेल्थ चेकअप करा के आएंगे, और जो डॉक्टर्स उपलब्ध हैं सभी धामों में, अगर कोई भी किसी यात्री को कठिनाई होती है तो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएंगे। और जिसकी भी मेडिकल हिस्ट्री है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई हार्ट की कंडीशन है, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको ज़रूर बता देंगे। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक के रूप में राजनीतिक जिम्मेदारी मिलने से मुख्यमंत्री लगातार देश के अलग अलग राज्यों के भ्रमण पर थे। चारों धाम के कपाट खुलने पर उमड़ी तीर्थयात्रियों की भीड़, अभी तक चारों धाम के पंजीकरण की संख्या 30 लाख के करीब पहुंचने से धामों में क्षमता से ज्यादा आवाजाही देखने लगी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम टालते हुए सीधे सचिवालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित चारधाम यात्रा के संचालन को ग्राउंड जीरो पर उतरने के कड़े निर्देश दिए। देखिए, ये बाबा के दरबार में आ रहे हैं, चार धामों के दरबार में आ रहे हैं, ये यात्रा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं बार बार ये आप सबके माध्यम से कहता रहा हूँ कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। चार धाम की जो यात्रा है वो एक कठिन यात्रा होती है। यमुनोत्री में पैदल यात्रा है, केदारनाथ में पैदल यात्रा है, बर्फबारी भी होती है, मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए प्रॉपर अपना चेकअप करवाने के बाद हेल्थ का जो पूरा एक रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नियम को फॉलो करना चाहिए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जिससे कि हमको भी अच्छा नहीं लगता कोई आकर देवभूमि में किसी को परेशानी है कि देवभूमि में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही और अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में हुए राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने सभी को देवभूमि दर्शन में आने का न्योता दिया है। साथ साथ ये भी सुझाव दिया है कि सरकार की एडवाइजरी जैसे पंजीकरण, बुकिंग, मौसम, मेडिकल चेकअप और धामों में दबाव का सख्ती से ध्यान जरूर रखें। इससे जहां श्रद्धालु सभी धामों में सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन कर पाएंगे, वहीं किसी तरह की अव्यवस्था भी नहीं होगी। बहरहाल मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरह से अपने सभी कार्यक्रम टालकर चारधाम यात्रा की कमान संभाल ली है, उसका असर भी जल्द देखने को मिलेगा। के साथ भी हम लोगों ने बात की है। स्वास्थ्य विभाग क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी एक गाइडलाइन जो पहले उन्होंने बनाई है, अन्य राज्यों के साथ भी उसको साझा करेंगे, जिससे कि वो अपने अपने राज्यों में भी जो है जो गाइडलाइन बनाई गई है वो वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं तक पहुँचाएं। जिससे कि हम चाहते हैं कि सभी की यात्रा सुरक्षित हो, सभी स्वस्थ आएँ और स्वस्थ वापस। 10 मई से उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। कुछ वीडियो भी सामने आई जिससे दावों पर सवाल उठने लगे, लेकिन अब सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक लगातार गंभीर हैं। उम्मीद है जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड में लगातार बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इसी के चलते शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी समीक्षा बैठक की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अब बैठकों का दौर जारी है। चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये समीक्षा बैठक की है, जहां पर उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बातचीत की है और किस तरीके से इनको बेहतर बनाया जा सके, इस पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा जारी है और इस वर्ष यात्रा में कई जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रिकॉर्ड श्रद्धालु इस वक्त की यात्रा में नजर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में ही व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन अब मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक गंभीर दिख रहे हैं वे। लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दोगुनी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही।
लेकिन आरोप है कि व्यवस्थाएं ठीक न होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी गंभीरता के साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी चारधाम यात्रा के दर्शन की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उत्तरकाशी में पुलिस ने नगुण बैरियर से 55 छोटी गाड़ियों को वापस किया। लगभग 275 यात्रियों को वापस लौटा दिया। हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा चारधाम यात्रा चल रही है। उस यात्रा की समीक्षा की है। सभी उच्च अधिकारी भी थे और साथ में जिलों के अधिकारी भी, सभी प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए थे। क्योंकि पिछले दिनों से यात्रा जब से चली है, यात्रा में आने वाली लोगों की संख्या अत्यधिक हो गई है और गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी संख्या इस बार आ गई है। इसलिए मैंने पहले भी, यात्रा शुरू होने से पहले भी लोगों से अनुरोध किया था, श्रद्धालुओं से और तीर्थ यात्रियों से, कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा में आए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का भी बहुत बड़ा आधार है। यहाँ के लोगों का रोजगार उससे चलता है। साथ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उनका आतिथ्य हम करें, भगवान के दर्शन करने आते हैं, चारों धामों के दर्शन करने आते हैं। लेकिन उनको परेशानी होती है तो निश्चित रूप से हम भी स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम भी कष्ट में आते हैं उनके कष्ट को देखकर। इसलिए आज उन सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है। उनके रास्ते में चूँकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुँचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। चार धामों में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से सवाल उठे। लिहाजा चार धामों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालु अपने मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यहाँ तक कि चार धामों में मंदिर की 200 मीटर की रेंज में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ लोग चार धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा भ्रामक खबरों के मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। शुरुआत के दिनों में तीर्थ यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा की तैयारी पूर्व में ही कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा और जब व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई तो अब सरकार के हाथ पांव फूल गए। कभी किसी को तो कभी किसी को नामित कर रहे हैं, लेकिन नामित करने से व्यवस्था सुचारू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार धाम के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं की, जिसका परिणाम आज सबके सामने। मैं समझता हूँ कि चार धाम यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए थी, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं। कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। व्यवस्था तो पहले कर रही थी सरकार ने। चारधाम की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे नहीं किया, उसका परिणाम आज आपके सामने और हमारे सामने। वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि विश्व स्तरीय चारधाम यात्रा में इस बार 25 लाख श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जून तक के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को रोका गया है और स्लॉट में तीर्थ यात्रियों को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि चारधाम जाए और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखे और उसके बाद आरोप लगाए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहाँ पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें और उसके बाद आरोप लगाएं अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। लेकिन जहाँ पे जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है, देखिए हमारी सरकार ने हर एक जगह पे स्वास्थ्य संबंधी, परिवहन संबंधी, रैन बसेरे संबंधी, एकोमोडेशन सहित सारी फैसिलिटीज जो है वो सरकार ने दी है और सरकार की कोशिश यही है कि प्रत्येक श्रद्धालु हर धाम में पहुंचकर दर्शन करके पुण्य लाभ लें। और मैं ऐसा कहूँ, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहती हूँ कि देखिए इस चीज का जो है यहाँ पे मुद्दा ना बनाएं, खुद जाएं और खुद भी सहयोग करें। मुख्य सचिव के बयान को लेकर भी सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने मुख्य सचिव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में नाकाम साबित रही है और वैसे में जो लोग वहां पर रील बना रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां आने ही क्यों दिया गया? ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग वहां पर क्यों नहीं की गई? क्यों ये फैसला पहले नहीं लिया गया? शीशपाल बिष्ट का कहना है कि सरकार लोगों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी चारधाम यात्रा को बदनाम कर रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि चारधाम यात्रा को बदनाम करने का काम सरकार ने खुद किया है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर व्यवस्थाएं सही बनाई जाती तो ऐसा न होता। यात्रियों को जो है असुविधाएं हो रही हैं, जगह जगह जाम की स्थिति है, प्रशासन हाँफता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। अब तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जो है सरकार जो है अब लोगों को डराने का काम कर रही है। आप व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों वहाँ पर जो है रील बनाने वाले इतने लोग पहुँच गए थे? आपने पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? अब जो है आप कह रहे हैं कि साहब जो भी चारधाम यात्रा को बदनाम करेगा, बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम तो जो है खुद जो है सरकार के मंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है। अगर आप व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं तभी तो बदनामी हो रही है, तभी जो है विषय उठ रहा है। अगर आपने पहले से मेहनत की होती, होमवर्क किया होता और व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती तो जो है लोगों को बोलने का ही अवसर नहीं मिलता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का फैसला सराहनीय है। मंदिर परिसर के 200 मीटर तक मोबाइल फोन पर पाबंदी होनी चाहिए। इससे यात्रा में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। सभी लोगों को उनके इस आदेश का पालन करना चाहिए जिससे चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में जितने भी व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं उनको पहले भी हमने गाइडलाइंस में ये कहा था कि किसी भी प्रकार की ऐसी अनैतिक चीज़ें जो हैं वो प्रांगण में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे मुख्य सचिव ने जो ऑर्डर निकाला है कि 200 मीटर तक की परिधि में मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, एक ये सराहनीय कदम है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को देखिए, श्रद्धालुओं को भी ये बात समझनी है कि पर्यटन और तीर्थाटन में बहुत डिफरेंस होता है। इन सब के बीच उत्तराखंड में तीर्थाटन को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिगत यात्रा प्राधिकरण के गठन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इस सिलसिले में अधिकारियों को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के ऐसे प्राधिकरण का गहनता से अध्ययन करने के निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर यात्रा प्राधिकरण का खाका खींचा जाएगा। ये प्राधिकरण पूरी तरह से चारधाम समेत अन्य यात्राओं के लिए समर्पित होगा। साथ ही यात्रा के दृष्टिगत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर सक्रिय रहेगा। 2.5 लाख से ऊपर अब तक जो है चारों धामों में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले वर्ष लाखों लोगों ने दर्शन किए थे, इस पर हम चाहते हैं कि इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवभूमि में आकर के चारों धामों के दर्शन करें, क्योंकि सनातन संस्कृति और धर्म के मानने वाले लोग इन धामों में आते हैं। निश्चित रूप से आगे भविष्य में हम और बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं और बेहतर इन सब जगहों पर, इन धामों पर हम सुविधाएं दे सकते हैं, इस पर सब चीज़ें सरकार सोच रही है। आने वाले समय पर सारी चीज़ें मूर्त रूप में। चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री शामिल होते हैं। जाहिर है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तो न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष बल्कि पूरे प्रदेश की बदनामी होगी। जरूरत है कि देहरादून में बैठकर राजनीति करने की बजाय सत्ता पक्ष हो या विपक्ष मौके पर जाकर व्यवस्थाएं देखें और अगर कहीं कुछ कमी है तो सरकार से बात कर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें ताकि प्रदेश की बदनामी न हो। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आए दिन राजनीति होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।